जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कंपनी अकाउंट या कह लीजिए कॉर्पोरेट अकाउंट के संबंध में एक सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसके संबंध में ऑलरेडी पहले से वीडियो आ चुके हैं। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज यहाँ पर कॉल इन एडवांस के बारे में समझेंगे कि कॉल इन एडवांस क्या होता है, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का मतलब होता है जब अंशधारी अब जो भी उसने अंश को खरीदने के लिए याचना किया था, कंपनी के द्वारा जो भी उसे शेयर अलाट कर दिया गया है, तो अपने अलाटेड अंश का पैसा कंपनी को इकट्ठा भेज देते हैं। तो ऐसी दिशा में ये जो क्रिया होती है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल इन एडवांस। एरियर में क्या हुआ था कि अंशधारी अपने शेयर का बकाया कर दे रहा है, लेकिन एडवांस जो होता है वो एरियर के बिल्कुल विपरीत होता है। उसमें शेयर होल्डर क्या करेंगे, अपने जो भी फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा या सेकंड कॉल का पैसा जो भी है, उसे आवंटन पर अग्रिम के रूप में या जो भी आगे की किस्त है उसे पहले पैसा भेज देते हैं। इसीलिए कहते हैं इसको अग्रिम याचना। अग्रिम मतलब पहले पैसा भेजते हैं। अभी उसका वास्तव में ड्यू डेट आया नहीं है, लेकिन कंपनी ने क्या, शेयर होल्डर ने क्या किया है, कंपनी को पहले पैसा भेज दिया है। तो जितना पैसा भेजा है वो हमारा कहलाता है कॉल इन एडवांस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रिम याचना है, कॉल इन एडवांस। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार कॉल इन एरियर पर अगर अंशधारी बकाया कर देता था तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वहां पर 10% की दर से ब्याज चार्ज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी कॉल इन एडवांस अगर हो जाता है, अंशधारी अपना पैसा अग्रिम के रूप में कंपनी के पास भेज देता है, तो ऐसी दिशा में अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस प्रकार का कोई प्रावधान दिया गया है तो ध्यान रखिएगा 12% की दर से। ध्यान रखिए कॉल इन एरियर पर हमारा क्या था, 10% था, लेकिन कॉल इन जो हमारा एडवांस है उस पर 12% की दर से उस शेयर होल्डर को कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और इंटरेस्ट की गणना हम लोग कैसे करेंगे, जब वह व्यक्ति पैसा भेजा है जिस डेट से, और जो अगला जो उसका आएगा इंस्टॉलमेंट का पैसा ड्यू डेट, उसके बीच की ड्यूरेशन जितने माह हो रहा है उतने माह का ब्याज उस शेयर होल्डर को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे सपोज करो मार्च में अलॉटमेंट का ड्यू हुआ है, मार्च में अलॉटमेंट का ड्यू हुआ है, तो उसने क्या किया, मार्च वाले महीने में ही जो आपका फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा था, मान लीजिए फर्स्ट कॉल का पैसा वो 30 जून को ड्यू था और फाइनल कॉल का पैसा हमारा क्या था, 1 अगस्त को था। तो यहां से इसका ड्यूरेशन निकाला जाए, कितने माह आपका हो रहा है, जो ड्यू डेट हो रहा है, उसी हिसाब से हम लोग उसका जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट का हम लोग क्या करेंगे, 12% की दर से और उतने माह का ब्याज कंपनी निकाल कर उस शेयर होल्डर को दे देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, जो कॉल इन एडवांस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस दर्शाता है। कॉल इन एडवांस हमेशा क्रेडिट बैलेंस को ही शो करता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर कभी भी आपको एडवांस के रूप में पैसा अगर आपको मिल जा रहा है तो ऐसी दिशा में मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, जब भी कोई पैसा प्राप्त होता है तो हमेशा बैंक आपका क्रेडिट हो जाता है। तो बैंक अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और टू कॉल इन एडवांस को क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखिए, अग्रिम याचना का पैसा अगर आपको प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कॉल इन एडवांस को क्रेडिट कर देंगे। आगे देखते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर ये कॉल इन आपका जो एडवांस हो रहा है इसका अगर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, इसका समायोजन करेंगे, तो समायोजन करेंगे, देखिए क्या होगा, जो पैसा कॉल इन एडवांस आपका वो क्रेडिट था, उसी कॉल इन एडवांस को आप लोग क्या करेंगे, इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम कॉल इन एडवांस को डेबिट करेंगे, तो ये कॉल इन एडवांस हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, समायोजन करेंगे तो कॉल इन एडवांस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और ये पैसा जिस चीज का है, जिस कॉल का है, मतलब फर्स्ट कॉल का है तो यहाँ लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल कर देंगे। अगर ये हमारा सेकंड कॉल का है तो टू शेयर सेकंड कॉल कर देंगे। इसी प्रकार अगर फाइनल कॉल का पैसा है तो टू शेयर फाइनल कॉल हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, रिसीव करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस करेंगे। अगर उसका पैसा मान लो अलॉटमेंट का पैसा आपको फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे मिल गया तो उसका एंट्री वहां पे कर देंगे। अब इसके बाद जब इसका ड्यू हुआ, रिसीव करने का नंबर आएगा तो इस पे हम लोग समायोजन कर देंगे। कॉल इन एडवांस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और टू शेयर, यहां मैंने डैश इसलिए लिखा है, अगर ये फर्स्ट होगा तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिख दीजिएगा, अगर सेकंड होगा तो सेकंड, फाइनल होगा तो फाइनल कॉल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। आगे देखिएगा,
अगला एंट्री करा है ब्याज दे होने पर जब ये पैसा शेयर होल्डर को ड्यू किया जाएगा तो ऐसे सामने इसका एंट्री क्या करा है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर होल्डर। ध्यान रखिएगा पैसा किसको दिया जाएगा, शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो ड्यू होने पर किस चीज का पैसा है, कॉल इन एडवांस का पैसा इंटरेस्ट हो रहा है एट द रेट ऑफ 12% की दर से हम लोग ब्याज यहां पर कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, टू शेयर होल्डर को क्रेडिट कर देंगे। आगे हम लोग देखते हैं आगे इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। हाँ, ब्याज का भुगतान होगा जब ये पैसा हमारा ड्यू हो गया। ड्यू होने के बाद अगर हम लोग पेमेंट करेंगे तो पेमेंट किसको करेंगे, शेयर होल्डर को करेंगे। और शेयर होल्डर को पेमेंट करने पर हम लोग क्या करेंगे, शेयर होल्डर को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। बैंक को क्रेडिट इसलिए किया जाएगा क्योंकि कंपनी का उतना बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए बैंक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद अगला जो हमारा एंट्री करा ब्याज लाभ और हानि खाते में, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जो भी पैसा हमारा कंपनी पे करा उस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट का पैसा, उसे पैसा कंपनी क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेगा। तो इसका एंट्री क्या करा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखिएगा ये जब भी एंट्री किया जाएगा सबसे अंतिम में किया जाएगा। हाँ, एक चीज को ध्यान रखिएगा आप एंट्री करते समय, अगर प्रश्न आपसे कहेगा कि ब्याज का भुगतान हो गया शेयर होल्डर को या कंपनी ब्याज का पेमेंट कर चुका है, तभी ये आपका ब्याज वाला एंट्री पास किया जाएगा। अदरवाइज ब्याज का किसी प्रकार का कभी भी एंट्री पास नहीं किया जाएगा। जब तक इसके बारे में क्वेश्चन आपसे कोई मेंशन न कहे, जब तक इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रश्न आपको न कहे, तब तक हम लोग इसको क्या करेंगे, कभी भी इसका हम लोग एंट्री पास नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी प्रकार का कोई कॉल इन एडवांस का पैसा हो जाता है तो ये वास्तव में कंपनी की पूंजी का पैसा नहीं होता है, इसलिए कंपनी इस पर लाभांश भी नहीं देता है। ऐसी दशा में हम लोग कॉल इन एडवांस का पैसा बैलेंस शीट में हम लोग अदर लायबिलिटीज के अंतर्गत हम लोग इसको मेंशन करते हैं। इसको अदर लायबिलिटीज के अंतर्गत या अन्य लायबिलिटीज के अंतर्गत हम लोग इसको दिखाते हैं बैलेंस शीट में। ध्यान रखिएगा। एक सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपका सवाल आपके स्क्रीन पर, सबसे पहले आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इस सवाल को समझने में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं आपको पहले कह दूं कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आइए देखते हैं। सवाल आपसे कर रहा है कि यहां पर एक्स कंपनी लिमिटेड करा है इशू 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ध्यान कि ये कंपनी है वाई लिमिटेड, उसने क्या किया है 5000 इक्विटी शेयर करा है कि 10 रुपए के रेट से उसने क्या किया, इशू किया है। और एप्लीकेशन, ध्यान रखिए एप्लीकेशन के बारे में यहाँ क्या करा आपसे, एप्लीकेशन के बारे में करा है 3 रुपये आपका अलॉटमेंट का रेट है, 2 रुपया माफी चाहेंगे, एप्लीकेशन का रेट 3 आपका है, अलॉटमेंट का रेट 2 आपका है। और ध्यान रखिए यहाँ पे शब्द क्या कर रहा है कि बैलेंस टू इक्वल इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखिएगा फेस वैल्यू कितना है इसका 10 रुपया, तो 3 रुपये आपका एप्लीकेशन निकल गया, 2 रुपये आपका अलॉटमेंट निकल गया, मीन्स 5 रुपया निकल गया। तो 10 में से 5 निकल गया तो कितना बचा, जी हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं आप क्या कर रहे हो। तो कितना बचा 5 रुपया। 5 रुपये कह रहा है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब फर्स्ट कॉल का भी रेट 2.5 रुपया होगा और फाइनल कॉल का भी रेट क्या होगा 2.5 रुपये। 2 इक्वल मतलब आधा आधा, 5 का आधा 2.5 और 2.5। फर्स्ट कॉल का रेट 2.5 होगा, सेकंड कॉल का भी 2.5 होगा। आगे देखिए क्या करा आपसे, द अलॉटमेंट मनी पेबल। ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट मनी पेबल के बारे में कर रहा है। ध्यान रखिए यहां पे कर रहा है हमारा 1 मार्च को, फर्स्ट कॉल जो आपका हो रहा है वो 30 जून को हो रहा है और फाइनल कॉल कब हो रहा है 31 अगस्त को। ध्यान रखिए यहाँ डेट बहुत मायने रखेगा। मैंने कहा किसी प्रकार का कोई कॉल एरियर कॉल एडवांस होता है तो डेट बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी डेट के आधार पर हम लोग इसका यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पर एक बंदा है, इसका नाम क्या दिया है यहाँ पर ए करा है, हूम करा है 300 शेयर वेयर अलॉटेड। ध्यान रखिए उसे 300 शेयर क्या किया गया, अलॉट किया गया। पेड बोथ कॉल, ध्यान रखिए करा है कि पेड बोथ कॉल ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी। बात आपको समझ में आ रहा है? सवाल क्या आपसे कहना चाह रहा है कि यहां पर मिस्टर ए हैं जिनको 300 शेयर अलॉट किया है कंपनी ने। इसने क्या किया है कि अलॉटमेंट के समय ही दोनों कॉल का पैसा अग्रिम के रूप में कंपनी को भुगतान कर दिया है। मतलब इस डेट पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपका डेट है यहां पर वास्तव में इस डेट पर पैसा आपको फर्स्ट कॉल का भी मिल गया 300 शेयर का और 300 शेयर का फाइनल कॉल का मिल गया, जबकि मिलना चाहिए वो 30 जून को और कब मिलना चाहिए 31। तो ध्यान रखिए इस डेट से ये डेट आपका 1 मार्च और 30 जून के बीच में फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस के रूप में हुआ, तो उतने में अब मार्च, अप्रैल, मई और 30 जून, इसलिए 4 महीने का कैलकुलेशन किया जाएगा।
इसका फाइनल कॉल का जो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा वो हमारा 1 मार्च से, और अगला डेट कहाँ गया हमारा, ये देखिए 31 अगस्त तक। तो इस प्रकार से ये आपका 6 महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने का हम लोग ब्याज फाइनल कॉल पे निकालेंगे। इसके बाद कह रहा है, हाँ ध्यान रखिए, हाँ इंटरेस्ट पेड, ध्यान रखिए सवाल कर रहा है इंटरेस्ट पेड टू ए ऑन, ए को इंटरेस्ट पे कर दिया गया 31 अगस्त को 2016 को, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई कंपनी, वाई कंपनी की बुक में आपको जनरल एंट्री पास करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसका कैसे हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया स्क्रीन, इस पर हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे। आइए तो इसका हम लोग बनाते हैं आज जनरल एंट्री। पहला एंट्री क्या हो जाएगा, एक बार मैं थोड़ा रेट लिख दे रहा हूँ, एक बार मैं थोड़ा रेट लिख देना चाहता हूँ जिससे आपको भी समझ में आ जाए कैसे इसका हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ये देखिए रेट क्या था, पहले 3 था, 2 हो गया, फिर 2.5 और 2.5। इस तरह से मैं यहाँ पर एक आइडिया लेने के लिए मैं रेट लिख देता हूँ जिससे बार बार मुझे रेट को न देखना पड़े। तो पहला इसका हम एंट्री क्या करेंगे, पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, और टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन पहला एंट्री हो जाएगा। शेयर कितने थे 5000 इनटू रेट कितना है 3, तो 5 तिहाई 15,000, ये आपका कुछ इस तरह से आपका पहला एंट्री हो गया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री करेंगे हम लोग, इसका क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन। मैं बताया था कि शेयर एप्लीकेशन को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, कहां पे ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में। याद कीजिए, कुछ याद कीजिए, ये बात बार बार आप भूलिए मत। ट्रांसफर करेंगे कितना, ये 15,000 रुपये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, 15,000 रुपये हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा एंट्री हो गया। तीसरा आपको मालूम होगा अलॉटमेंट पहले ड्यू का होता है फिर रिसीव का होता है, बात को याद रखिएगा बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट को हम लोग डेबिट करेंगे, और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिए इसका रेट क्या 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 5000 गुणे 2, 5000 गुणे 2, 5 दूनी 10। इस तरह से आप अलॉटमेंट का भी आपने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। ध्यान रखिए चौथे एंट्री में रिसीव का आपको मालूम होता है, जहां भी रिसीव का नंबर आ जाए हम लोग देखते ही तुरंत उसको बैंक को डेबिट करेंगे। और किस चीज़ का पैसा है, वास्तव में ये पैसा हमारा है शेयर अलॉटमेंट का है। तो शेयर अलॉटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये भी बात आपको याद होगा। ध्यान रखिए थोड़ी सी बात यहाँ पे आपको केवल समझना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए कर रहे हैं, यहाँ पर एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, उसको 300 शेयर अलॉट है। उसने क्या किया है, अलॉटमेंट के समय, ध्यान रखिए इसी समय ये चौथा एंट्री, इसी समय उसने क्या किया है, फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा बोथ कॉल पेड इन एडवांस ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था प्राप्त होने पर इसका एंट्री मैंने आपको बताया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, टू कॉल इन एडवांस। ध्यान रखिएगा टू कॉल इन एडवांस। मैंने अभी इसके पहले आप देख सकते हैं मैंने एंट्री क्या बताया था, यही बताया था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन, यही तो मैंने किया है। आप थोड़ा ध्यान रखिए, बस ध्यान आपको केवल इधर उधर भटक रहा, ध्यान रखिए कभी गलत नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, हाँ ध्यान रखिएगा। अब इसका एंट्री कैसे करेंगे, 10,000 ड्यू है तो 10,000 तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब 300 शेयर पर 2.5 रुपया फर्स्ट कॉल पर और 2.5 रुपया फाइनल कॉल पर, मतलब ओवरऑल 5 रुपया आपको ध्यान रखिएगा। इस 5 में 5 तिहाई 1500, इसका मतलब 750 आपका फर्स्ट कॉल का होगा और 750 ही फाइनल कॉल का पैसा होगा। ओवरऑल दोनों को हम जोड़ दें कितना हो जाएगा, 11,500। इस तरह से आपने इसका पैसा रिसीव कर लिया। उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट 4 एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने बताया ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। जब भी इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ होने की दशा में यही आपका कॉल एडवांस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका हाफ 7.5 फर्स्ट कॉल का है, 7.5 फाइनल कॉल का, इसलिए हमारा 1500 है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसका जनरल एंट्री करेंगे। ध्यान रखिएगा इसका हम लोग आगे हम लोग जनरल एंट्री कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा। एंट्री नंबर 5 आपसे क्या कहता है, शेयर फर्स्ट
फर्स्ट कॉल को हम लोग डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिए इसका रेट क्या था 2.5, तो शेयर कितना था 5000 इंटू 2.5 कर देंगे। ध्यान रखिएगा 5000 इंटू 2.5 ढाई के रेट से, तो ये हो जाएगा आपका 12,500। इसका पैसा रिसीव कीजिए। पैसा रिसीव करते समय ध्यान रखिएगा बैंक अकाउंट तो आपका क्रेडिट होगा। दूसरा मैंने बताया इसका मैं अब समायोजन कर रहा हूं जो 1500 रुपया। ध्यान रखिए ये जो 1500 रुपया आपने एक्स्ट्रा ले लिया है, इसका समायोजन करने पे मैंने अभी आपको जस्ट पहले एंट्री क्या बताया था कि क्या होता है, कॉल इन एडवांस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और टू कॉल मैंने बीच में डैश लिखा था, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने पहले यहां पर कॉल इन एडवांस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और टू शेयर, ध्यान रखिए अब आपको समझ में, यहाँ जो डैश है ये किस चीज का है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट कॉल लिखा जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ड्यू था आपका कितना 12,500 और इसमें से 750, 1500 में आधा फर्स्ट कॉल आधा फाइनल कॉल का, तो हम लोग इसमें से 12,500 में 750 रुपया अगर घटा देंगे तो आपका बचेगा 11,750। ये आपको पैसा बैंक से फर्स्ट कॉल के समय रिसीव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग सातवां एंट्री करेंगे, सातवां फाइनल कॉल का। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेम इसका भी अमाउंट हो जाएगा 12,500। आई थिंक इसका एंट्री भी सेम होगा, अमाउंट भी सेम होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि सेम है, सेम रेट है, इसलिए ऐसा हो जा रहा है। आइए भाई इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आठवां एंट्री पास करेंगे, इसका भी पैसा रिसीव करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और ध्यान रखिएगा कॉल इन एडवांस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू शेयर फाइनल कॉल सेम आपका। तो ध्यान रखिएगा ये 12,500 है, तो 12,500 यहाँ पे आपका 1500 में 750 फर्स्ट कॉल गया तो 750 यहाँ, तो 11,750। इस तरह से आपने यहाँ पर इसका एंट्री आपने पास कर लिया। ध्यान रखिएगा। अब ब्याज के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ब्याज के बारे में हमने बताया कि ब्याज अगर दिया जाएगा तो ब्याज कैसे दिया जाएगा, पहले ब्याज हम लोग निकाल लें कैसे। आइए ब्याज के बारे में थोड़ा सा एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ब्याज के बारे में एक वर्किंग नोट बना लेते हैं कि ब्याज कितना आएगा। ध्यान रखिए मार्च की डेट में पैसा मिला है आपको 300 शेयर। ध्यान रखिएगा 300 शेयर, और ये 300 शेयर का पैसा आपको मिला है और रेट क्या था 2.5। इसका मतलब ये अमाउंट कितना हो जाएगा 750। तो 750 आपका ये हो गया फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ। अब देखिए फर्स्ट कॉल का डेट मैं माफी चाहेंगे, मैं डेट यहाँ पे नहीं लिखा, डेट जबकि लिखना चाहिए वास्तव में। तो 1 मार्च से 30 जून तक, तो मार्च अप्रैल मई और जून 4 महीने का ब्याज। और किस रेट से मैंने बताया है 12%। हमेशा प्रश्न में हमसे कहेगा चाहे ना कहे तो भी 12% दर से निकालेंगे। ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1 0 से कैंसिल हो गया और 1 0 मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैंने इसका गुणा कर दिया तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 रुपया। ये हमारा तीर जाएगा फर्स्ट कॉल पर। ओके, अब फाइनल पे थोड़ा समझ लीजिए। फाइनल कॉल पे तो ध्यान रखिएगा इसका भी अमाउंट तो आपका वही होगा, रेट तो भाई सेम था, तो अमाउंट भी आपका 750 होगा। तो लो भाई 750 इंटू, लेकिन अब ध्यान रखिएगा ये पैसा इन्होंने कब दिया था 1 मार्च को दिया था, जबकि पैसा वास्तव में कब दिया जाना चाहिए 31 अगस्त को। तो अप्रैल से अगस्त तक तो देख ले हम लोग कितना टाइम हो रहा है।
अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल है इसलिए अप्रैल वाला, सॉरी 1 मार्च है इसलिए मार्च वाला मंथ काउंट किया जाएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 6 महीना आपका हो रहा है। तो 6/12 इंटू 12% तो निकालना है इसलिए 12 हो जाएगा। ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो से यहाँ से कैंसिल हो गया, मैंने यहाँ 10 लगा दिया। अब इसका गुणा कर देंगे, 7 6 42 और 6 5 30, मीन्स यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका 45 रुपया। तो ये 45 और ये 30, ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा? 75 रुपया। 75 रुपया आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ब्याज का हम लोग एंट्री पास कर देंगे। ब्याज का हम लोग क्या करेंगे? इसका एंट्री, ब्याज के बारे में थोड़ा आप देख लीजिए कि ब्याज के बारे में कैसे इसका एंट्री पास होगा, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ब्याज दे होने पर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस को डेबिट करेंगे और टू शेयर होल्डर कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। ओके, इसके बाद हम लोग एंट्री पास कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉल इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर होल्डर। ये देखिए 30 इसका, 45 इसका, तो कितना हो जाएगा? 75 रुपया। ओवरऑल ब्याज कितना मिलेगा? 75 रुपया। अब इसको पेमेंट कर दो। पेमेंट करने पर हम लोग बताया था क्या एंट्री होगा इसका? पेमेंट करने पर हम लोग इसका एंट्री जो पास करेंगे वो क्या हो जाएगा? शेयर, पेमेंट किसको हो रहा है? शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और टू बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से ये आपका 75। मैंने आपको बताया था लास्ट में ध्यान रखिए, इसका पैसा ट्रांसफ़र भी होता है, इसका पैसा ट्रांसफ़र होता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए लीजिए कहाँ पे? ब्याज लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किस चीज़ का पैसा? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। तो इस तरह से इसका भी एंट्री पास करेंगे। क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, ये 75 रुपया। इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइजन करके देख सकते हैं। फिर से आप आ जाइए। इस तरह से आपने इसका पहला एंट्री किया था, इस तरह से आपने इसका पहला एंट्री किया था। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला एंट्री क्या था, 5वें से आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मैंने ब्याज का भी वर्किंग नोट बनाया, ब्याज का कैलकुलेशन भी मैंने आपको सिखाया कि ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ब्याज कैलकुलेट करते समय डेट को बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस डेट पर वो पैसा पहले भेजा था और वास्तव में वो पैसा किस डेट का है। कहने का तात्पर्य, जैसे यहाँ पे मार्च में पैसा भेज दिया था, जबकि वो पैसा हमारा क्या था? फर्स्ट कॉल का 30 जून का पैसा था और फाइनल कॉल का हमारा क्या था? 31 अगस्त का था। तो ये मार्च से जून तक का फर्स्ट कॉल का पैसा 30 रुपया ब्याज और प्लस मार्च से अगस्त तक 6 महीने का फाइनल कॉल का ब्याज, तो 30 ये प्लस 45 ये, ओवरऑल कितना? 75 रुपये आपका ब्याज। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार कोई शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।